सुप्रभात। हिंदी किस क्लास में हम कक्षा 11 के लिए पढ़ेंगे अध्याय 3 भ्रमर गीत। और इस भ्रमर गीत का अंतिम पद है, यानी कि इस पद के बाद अध्याय 3 समाप्त हो जाएगा। पहले हम पद को पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान सुनिए। अखिया हर दर्शन की भूखी, कैसे रात रूप रस राची ए बतिया सुन रूखी। अवध एगनत इकटक मग जो तब इतनों ने झूठी। अब यह जोग संदेशो सुन सुन अत अकुलानी दुखी। बारक व मुख आन दिखाऊं दुह पे पिबत पतुखी। सूर सुकत हत नाव चलावत ये सजदा है सुखी। शब्दार्थ लिख लेंगे। अखियाँ मीन्स आँखें, दर्शन मीन्स देखना, भूखी माने व्याकुल होना, परेशान होना, या कह सकते हैं बेचैन होना। रूप रस राची, रूप रस राची माने होता है रूप माने शक, रस माने आनंद, राची माने विभोर होना, भाव विभोर होना। रूखी माने रुष्ट हो जाना, या तात्पर्य नीरस तात्पर्य है यहाँ पर। रूखी तात्पर्य नीरस। जोत माने इंतजार करना, मग मीन्स रास्ता, अवध माने समय, गणत मीन्स गिनना, इकटक माने अपलक। संदेशों में संदेश, जोग मीन्स योग, सुन माने सुनकर, अकुलानी माने व्याकुल हो जाना, परेशान हो जाना, दुखी मीन्स दुख, पतुखी माने पत्ते की दोनी, बारक मीन्स एक बार, शर्त मीन्स नदी। संदर्भ पूर्वक रहेगा। प्रसंग में गोपिया और उद्धव के बीच वार्तालाप जो हो रही है, उसी वार्तालाप को हम करते हुए कहते हैं। चूँकि वार्तालाप भ्रमर गीत का नाम अर्थ ही होता है कि वार्तालाप, गोपी और भ्रमर के बीच अर्थात उद्धव के बीच होने वाला वार्तालाप। इसमें उस समय कहीं गोपियाँ गाती हैं, आगे क्या उसी को वर्णन किया गया बता रहे हैं व्याख्या में। हकिया और दर्शन की भूखी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव हमारी ये आँखें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए बेचैन हैं, व्याकुल हैं, यह बहुत ही परेशान है। कौन कर रही है? गोपियाँ कर रही हैं। गोपियाँ कर रही हैं उद्धव जी से कि ये उद्धव हमारी ये आँखें, हमारे नेत्र भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बेचैन हैं, व्याकुल हैं, अर्थात बहुत ही परेशान हैं। कैसे और हाथ रूप रस राची, ये हमारे नेत्र भगवान श्री कृष्ण के रूप और भक्ति की सुंदरता, रूप और भक्ति में लीन है। कहते हमारे आंखें भगवान श्री कृष्ण के रूप एवं भक्ति में लीन है, उनके रूप की सुंदरता और भक्ति के आनंद में ही लीन है, और उनका दर्शन करने के लिए बहुत ही व्याकुल है। ये बतिया सुनमुखी, हमारे नेत्रों को, हमारे इस हृदय को भगवान श्री कृष्ण के रूप और भक्ति में ही आनंद मिलता है। आपकी योग साधना की बात को सुन करके हमें तनिक भी आनंद नहीं मिलता। यह तो आपकी जो बातें हैं, जो ये आपकी योग साधना की बातें हैं या उपदेश है, यह तो आपका एकदम हमारे नीरस है। आपका योग साधना का उपदेश हमारे नीरस है, इसमें कोई रस ही नहीं है। हम इसे सुनना नहीं चाहते हैं, आप किसी योग साधना के उपदेश को सुनना नहीं चाहते हैं। आगे कहती हैं, आप किसी योग साधना की बातों को सुन करके मुझे अपार कष्ट होता है। इतना कष्ट तो हमें उस समय नहीं हुआ करता था। अवध गणत इकटक मगजुवत, मैंने जितना आपके योग साधना की योग की उपदेश को सुन करके हमें कष्ट होता है, इतना तो हमें भगवान श्री कृष्ण के आने की आवाज़ अर्थात समय की गिनती करते हुए, उनके उस रास्ते को देखते मन इंतजार करते करते भी इतना कष्ट नहीं। जिस समय मैंने कहते हैं कि जितना कष्ट आपके उपदेश को सुनकर के हमें कष्ट हो रहा है,
जितना दुख हो रहा, इतना दुख हमें भगवान श्री कृष्ण के आने के माने इंतजार जो हम कर रहे हैं, उनके जो बताए गए के अनुसार समय गिन रहे हैं, जो कहते 15 दिन में आ जाएंगे, उतना कष्ट तो हमें भी तब हमें उस समय भी नहीं होता है जितना कष्ट आपके सुखदेश की बातों को सुन करके होता है। आएगा कि यह जो संदेश सुन आपकी इस योग साधना को सुन करके हम बहुत दुखी हो गए, हमारा मन दुख से एकदम व्याकुल हो गया है, अब इसे हम सुनना नहीं चाहते। आप इस योग साधना को, आप किसी योग साधना के उपदेश को हम सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये एकदम नीरस है और हम एकदम उब गए हैं, हमारा मन व्याकुल हो गया। 12 को मुख आन दिखाऊं, एक बार युद्ध हो, एक बार हम लोग श्री कृष्ण उस मुख को देखना चाहते हैं कि जिस मुख के द्वारा वे गायों के दूध को निकाल करके गायों के दूध को पत्ते की धुनी में निकाल करके पिया करते थे, उस मुख को एक बार हम लोग देखना चाहते हैं। क्यों सुनेंगे? गोपियाँ कहती है उद्धव, श्री कृष्ण के हम उस मुख को एक बार देखना चाहते हैं जिस मुख से वे गायों के थन से पत्ते की धुनी में दूध निकल करके पिया करते थे, उस मुख को एक बार हम देखना चाहते हैं। सूर तो कत ना चलाओ, किंतु हे उद्धव, तुम तो हमारे साथ योग साधना करने के, हमें जो है योग साधना करने के लिए वैसे ही प्रेरित कर रहे हो, हठपूर्वक वैसे ही प्रेरित कर रहे हो जैसे कोई अज्ञानी एवं अहंकारी पुरुष जिद करके सूखी हुई नदी की रेत में नाव को चलाना चाहता है। उसी प्रकार तुम जो है हम लोगों को या हमसे योग साधना का उपदेश दे करके निर्गुण ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। यह कार्य करने में हम असमर्थ हैं। यह कार्य हमें आपको वैसे ही लग रहा है जैसे कोई अज्ञानी एवं अहंकारी पुरुष सूखी हुई नदी में नाव या नौका को चलाने का जिद करता है। ठीक उसी प्रकार तुम भी हम लोगों निर्गुण ईश्वर की उपासना करने के लिए बाध्य कर रहे हो। हे ईश्वर, इस कार्य को, हे उद्धव, इस कार्य को करने में हम असमर्थ हैं। हमारी आंखें केवल भगवान श्री कृष्ण के रूप और हमारा हृदय उनकी भक्ति में लीन है। हम उनका दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं।